Assalamualaikum students, my name is Sadia Khurram. I am your chemistry teacher. आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 which is about aldehydes and ketones. आज हम इसका लास्ट टॉपिक 12.5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल टेस्ट हम देखेंगे. Then we will discuss uses of formaldehyde and uses of acetaldehyde. और फिर एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 14, 16 एंड 17. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं. कुछ केमिकल टेस्ट है हमारे पास जिनको हम यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट यूज किए जाते हैं. तो अब बेसिकली ये वाला जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन का, ये आपका सारा लैब वर्क है. जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर तो वहां पर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको जो हम यहाँ पे सारे रिजल्ट्स देखेंगे वो आपको वहां पे बहुत क्लियर नजर आ जाएंगे. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट. इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो आप इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा या ये जो हमारे पास रिएजेंट है जिसका नाम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और ये आफ्टर रिएक्शन जो हमें कंपाउंड जो हमें रिएक्शन के बाद रिजल्ट देगा वो कैसा होगा. Aldehydes and ketones form a yellow or red precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine solution. यानी आपके पास आप लैब में हैं और आपके पास कुछ कंपाउंड्स पड़े हुए हैं और आपको कहा जाए कि आप बताएं कि इसमें से कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है. तो अगर आप 2,4-dinitrophenyl hydrazine का सोल्यूशन उसके अंदर ऐड करें और बदले में हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, ठीक है, तो कुछ ज़रात बन जाए येलो रेड कलर के, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का है. ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है. तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को बाकी सारी क्लास से यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो हमें आइडेंटिफिकेशन है वो पता लगेगी. इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का आपसी फर्क हमें पता नहीं लगेगा. नेक्स्ट वी हैव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट. ये वाला टेस्ट भी आप लोग पीछे केमिकल रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के आप देख चुके हैं. एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स फॉर्म अ क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन. ठीक है, अगर सोडियम बाइसल्फाइड का सोल्यूशन हम डालते हैं तो जो एल्डिहाइड्स है सारे के सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सिर्फ वो जो जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो वो ये टेस्ट देते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर. नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है. Aldehydes form silver mirror with the tolerance reagent. अभी tolerance reagent क्या है? This is basically ammonical silver nitrate solution. इस silver nitrate के अंदर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक tolerance reagent बन जाता है. Add tolerance reagent to an aldehyde solution in a test tube and warm. ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड का सोल्यूशन पहले से मौजूद हो, उसके अंदर हम ये टॉलरेंस रिएजेंट डालें और सिल्वर मिरर इज फॉर्म ऑन इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो आपको टेस्ट ट्यूब की जो बेस है वहां पर आपको एक सिल्वर मिरर बना हुआ दिखाई देगा. बहुत आसानी के साथ ये टेस्ट आ जाता है जब आप इसको लैब में परफॉर्म करेंगे. हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड by using this principle. Ketones do not give this test. ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऐसा टेस्ट आ गया है जो सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे. केमिकल रिएक्शन में आप देखें सिल्वर नाइट्रेट है, उसके अंदर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो आपके पास एक सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. ठीक है, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा. और इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर जब हम सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखो एल्डिहाइड ऐड करेंगे तो आपके पास ये सिल्वर मिरर बनेगा बेस में. ठीक है, दिस इज द टॉलरेंस टेस्ट. नेक्स्ट वी हैव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट. एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन. बेसिकली इसमें टार्टेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम टार्टरेट एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो कॉपर हाइड्रोक्साइड से जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एक क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है. दिस इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन.
Aliphatic aldehydes form a brick red precipitate with the Fehling's solution. To an aldehyde solution, add Fehling's solution and boil. A brick red precipitate of cuprous oxide is formed. Ketones do not give this test. जो कीटोन्स होंगे वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है, एरोमेटिक भी नहीं देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही टेस्ट आपको देंगे। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड है आपके पास, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड डाला उसके अंदर, देन यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास एक जो क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है। दिस इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे पीछे टार्टेरिक एसिड था, यहाँ पर सिट्रिक एसिड के साथ एक जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ रहा है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। टू एन एल्डिहाइड सोल्यूशन ऐड बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड बॉयल। अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बेसिकली ये जो दोनों रिएक्शंस है ये ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट शो करते हैं एल्डिहाइड्स के साथ। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जो कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। Now we have sodium nitroprusside test. Ketones produce a wine red or orange red color on adding alkaline sodium nitroprusside solution dropwise. Aldehydes do not give this test. अभी हमने इससे पीछे जो टेस्ट दो देखे वो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते थे, कीटोन्स नहीं देते थे। तो ये जो टेस्ट हमारे पास है ये जो कीटोन्स हैं वो देंगे, लेकिन एल्डिहाइड ये नहीं देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपको डिफरेंस करके आ सकता है या कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में, या एल्डिहाइड और कीटोन्स को बाकी सारी क्लासेस ऑफ कंपाउंड से जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनसे कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो किसी तरीके से भी आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं। नाउ वी हैव यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। First uses, it is used in the manufacture of resins like urea formaldehyde and plastics such as bakelite. तो बेसिकली हमारे पास ये जो सारे के सारे हैं जो रेजन्स भी प्लास्टिक टाइप मटेरियल को ही कहा जाता है, ये प्लास्टिक्स बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज सच एज इंडिगो, पैरारोजेनिलीन, ये कलर्स के ही नेम हैं। ये इन कलर्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड वन इज इट्स 40% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मालिन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम इसका अगर 40% सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम फॉर्मालिन का नाम देंगे। यानी कि इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होगा 40 ml, बाकी इसके अंदर सारा का सारा वाटर करके 100 ml अगर एड सोल्यूशन टोटल कर दिया जाए तो फॉर्मालिन बन जाता है। इसको एज एन एंटीसेप्टिक पे, डिसइंफेक्टेंट, अ जर्मिसाइड, फंजाइसाइड एंड फॉर द प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंस एंड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे प्रोसेसेस के लिए फॉर्मल्डिहाइड को यूज किया जाता है। फोर्थ वन, इट इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। ये कपड़ों की रंगाई के में कलर्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। ये अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो मिरर्स को सिल्वर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। यूरोट्रोपाइन यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मामिंट, ये एक कॉम्प्लेक्स है फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज का, यूज्ड एज थ्रोट लुजेंजेंस, जैसे स्ट्रेप्सिल्स वगैरह हम यूज करते हैं उसकी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा रिपीटेड ये लास्ट वाला जो यूज है पूछा जाता है। Now we have uses of acetaldehyde. It is used in the production of acetic acid, acetic anhydride and butanol, ethanol है। फिर आपके पास 2-ethyl 1-hexanol, vinyl acetate, पैराल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट, ये सारे के सारे आपके पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक एसीटल्डिहाइड अमोनिया, यूज्ड एज रबर एक्सेलरेटेड, रबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is used to make chloral hydrate, ethanol, trimer and tetramer. Chloral hydrate and ethanol trimer are both used as hypnotic drugs, यानी hypnotize करने के लिए जो drugs इस्तेमाल किए जाते हैं। Whereas ethanol tetramer is used as a slug poison. ये slug snail type एक छोटा सा animal होता है जो plants को जो destroy करता है, तो उसकी treatment में इसको इस्तेमाल किया जाता है। Fourth one, it is used as an antiseptic inhalant in nasal infections. It is used in silvering of mirrors.
इट इज़ यूज टू मेक फिनोलिक रेजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, इसको भी प्लास्टिक टाइप मटेरियल और सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एसिटाल्डिहाइड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि वो कौन सा ऐसा हमारे पास रिएक्टेंट है कि अगर हम उसके अंदर उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड आ जाता है। तो वो है जी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बदले में जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम एल्डिहाइड्स होगा। तो हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगी? एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट वी हैव कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है जी, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे पीछे प्राइमरी अल्कोहल्स थी, तो उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं वी विल गेट एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कीटोन आ जाएगा। थर्ड वन इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो डैश एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये शो करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डैश टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्ना रिएजेंट, अगर ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश टू गिव 2-ब्यूटेनॉल। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा उसका नाम होगा 2-ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये। द ऑक्सीडेशन ऑफ एन डैश ऑलवेज गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट आएगा। ये चीजें आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं ब्लैंक्स के साथ साथ। द रिडक्शन ऑफ अ डैश ऑलवेज गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स की अगर रिडक्शन करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, सेकेंडरी अल्कोहल्स आ जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स डैश टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी इसको। एसिटाल्डिहाइड gives a dash precipitate with the Falling solution। ब्रिक रेड कलर के precipitate देगा Falling solution के साथ। नेक्स्ट वी हैव इंडिकेट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। यस इट इज ट्रू। कीटोन्स combine with alcohols in the presence of HCl gas to form acetals। It is false। Then what will be true? True is aldehydes combine with alcohols। जो कीटोन्स है वो कंबाइन नहीं होते, जो एल्डिहाइड्स हैं वो कंबाइन होने के बाद एसिटल्स की फॉर्मेशन शो करते हैं। एसिटाल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारोस रिएक्शन। फॉल्स। देन व्हाट इज ट्रू? फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन्स विल गिव कैनिज़ारोस रिएक्शन, नॉट एसिटाल्डिहाइड। डिटेल आप लोग अपने जो डिटेल्ड कैनिज़ारोस रिएक्शन का टॉपिक है उसमें देख चुके हैं। Aldol condensation reaction is given by only those aldehydes and ketones which contain an alpha hydrogen atom. Yes, it is true. Cannizzarose reaction is given by only those aldehydes containing no alpha hydrogen atom. Yes, it is true. Sixth one is propanol and propanone behave differently with the tolerance reagent. Yes, it is true. Acetone react with sodium bisulfite to give a yellow crystalline product. No, this is false. Then what is true? White crystalline product. Yellow crystalline नहीं देता, white color के product देगा. Acetone on reduction give a primary alcohol. False. Give secondary alcohol. Primary alcohol नहीं, जब acetone की reduction की जाएगी we will get secondary alcohols. 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. Yes, it is true. Now we have some MCQs multiple choice questions. The first one is the carbon atom of a carbonyl group is sp hybridized. B option is sp2 hybridized, sp3 hybridized या none of these. The answer is sp2 hybridized. Formalin is A. 10% solution of formaldehyde in water, 20% solution of formaldehyde in water, 40% solution of formaldehyde in water,
या 60% solution of formaldehyde in water? You know the answer is 40% solution of formaldehyde in water is known as formalin. The third one is, which of the following will have the highest boiling point? Methanol है, ethanol, propanol and 2-hexanone. The answer is 2-hexanone. इसका structure बड़ा होता है, तो that's why it has highest boiling point. Fourth one is, ketones are prepared by the oxidation of primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohols, या all of these? You know the answer is secondary alcohols. Acetone react with HCN to form a cyanohydrin. It is an example of electrophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic addition or nucleophilic substitution. The answer is nucleophilic substitution. Next one we have, which of the following compound will not give iodoform test on treatment with iodine and sodium hydroxide? acetaldehyde ऑप्शन में है हमारे पास, एसीटोन है, ब्यूटेनॉन एंड 3-पेंटेनॉन. द आंसर इज 3-पेंटेनॉन. ठीक है, बाकी सब दे देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन 3-पेंटेनॉन क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है. दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन, तो ये हमारे पास इथाइल कीटोन्स की कैटेगरी में आ जाएगा, तो लिहाजा ये नहीं देगा. आप पढ़ चुके हैं डिटेल इसकी कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन से कंपाउंड है जो नहीं देते हैं. Next one we have, which of the following compound will react with the tolerance reagent? You know the first one is acetaldehyde. तो सिर्फ जो एल्डिहाइड्स हैं हमारे पास वो ही देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, बाकी जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये नहीं देंगे. जो सेकंड है हमारे पास ये एक टाइप ऑफ कीटोन है. द थर्ड वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो कीटोन. तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन देंगे. Kaniser's reaction is not given by formaldehyde, acetaldehyde, benzaldehyde या trimethyl acetaldehyde. The answer is acetaldehyde. रीजन उसकी क्या है? क्योंकि acetaldehyde के अंदर हमारे पास जो है वो हम ऐसे लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास जो acetaldehyde ये आंसर में आएगा. Which of the following reagent will react with both aldehydes and ketones? ग्रिग्ना रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट है या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है? द आंसर इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. यूजिंग इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, हाउ वुड यू गेट एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल? ये 3 कंपाउंड हैं जिनको आपने इथाइन से स्टार्ट करके बनाना है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इथाइन से अगर एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो तो वो हमारे पास कैसे एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा. तो सिंपल इथाइन का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल आ जाएगा, जो आप उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद हमें एसिटाल्डिहाइड देगा. इसका आप मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. The next one is ethine into ethyl alcohol. Very simple. If you convert ethine into ethene first, then the hydration of ethene will give you ethyl alcohol. The next one is ethine into acetone. इसको भी आप 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर कन्वर्जन हम लोग एक ही स्टेप में करें. तो देखिए पहला हमारे पास वही है जो हम पहले कर चुके हैं पहले स्टेप के अंदर, जिसमें हमने इथाइन से एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर किया था. सेम वही रिएक्शन है. फिर अगर हम उसी एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवा देंगे जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास पहले एक अल्कोहल आएगा. फिर उस अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करें, लास्ट स्टेप के अंदर देखें हमने उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी, तो हमारे पास एसीटोन आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16. हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, 12 कन्वर्जन्स. अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं. The first one is acetone into tertiary butyl alcohol. एसीटोन का अगर हम रिएक्शन करवा दें जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा आफ्टर जो हम उसकी हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वी विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. इनमें से कोई भी रिएक्शन नया नहीं है. आपके सारे के सारे रिएक्शन जब आपने चैप्टर नंबर 10 था मोस्टली आपने वहां पर अल्काइल हैलाइड वाले में डिस्कस किए थे, तो ये रिएक्शन भी आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पहले किया हुआ है. Next we have propanol into propanol.
यानी हमें एक एल्डिहाइड से अल्कोहल प्रिपेयर करना है, तो बहुत सिंपल है, अगर हम किसी भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं वी विल गेट द अल्कोहल। नाउ वी हैव प्रोपेनोन इनटू 2 प्रोपेनोल। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें कीटोन से एक अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो ये भी सेम है, अगर हम ये सारी रिएक्शन आप लोग इस चैप्टर के अंदर देख चुके हैं, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा। और हमें ये पता है कि जब भी हम कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका नाम 2 प्रोपेनोल है, जो बेसिकली एक सेकेंडरी अल्कोहल है। नेक्स्ट वी है मेथनल इनटू एथेनल। मेथनल है आपके पास, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से आपने एसीटल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एसीटल्डिहाइड। वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट एथेनल इनटू प्रोपेनोन, यानी कि एल्डिहाइड से आपने कीटोन प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले एसीटल्डिहाइड का ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास अल्कोहल आ गया, फिर उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल गेट दी कीटोन विच इज प्रोपेनोन। नेक्स्ट एथेनल इनटू 2 प्रोपेनोल, फिर एक एल्डिहाइड को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के हम आसानी के साथ एथेनल से 2 प्रोपेनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ओवरऑल देखो, अगर आप ग्रिग्ना रिएजेंट के चैप्टर नंबर 10 के जो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन है, अगर स्टेप आप उनको फिंगर टिप्स पे कर दें तो ये सारी कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इथाइन इनटू एथेनल पहले भी कर चुके हैं, वेरी सिंपल। द सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइन विल गिव यू एसीटल्डिहाइड, या जिसको हम एथेनल, इसका जो IUPAC नेम है, तो वैसे एसीटल्डिहाइड हम इसको कॉमन नेम के साथ भी जानते हैं। इथीन इनटू एथेनल है, इथीन का रिएक्शन अगर हम करवाएं वाटर के साथ तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी विल गेट दी एसीटल्डिहाइड या एथेनल। नाउ एथेनल इनटू एथेनॉल, एल्डिहाइड से एक आपने बनाना है अल्कोहल, तो इसकी हम रिडक्शन करेंगे तो आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। नाउ एथेनॉल इनटू 2 ब्यूटेनॉन, तो कुछ 4 स्टेप में ये होगा। सबसे पहले आप जो आपके पास एथेनॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल को आप कन्वर्ट करें एक अल्काइल हैलाइड में। फिर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया है जी मैग्नीशियम के साथ, तो आपके पास आ गया ग्रिग्ना रिएजेंट यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। फिर उस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे एसीटल्डिहाइड के साथ, वी विल गेट अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 ब्यूटेनॉन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मेथनॉल इनटू एथेनल, आपके पास है जी मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन की सबसे पहले, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। फिर फॉर्मेल्डिहाइड का उसी तरीके से जैसे हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन, अल्कोहल, फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो एसीटल्डिहाइड। ये सारे आप बाय स्टेप याद कर लें, यानी कि इस तरह से आप इनको याद करेंगे जी। अगर हम जो एल्डिहाइड्स हैं उनका ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ, या जो हमारे पास कीटोन्स हैं उनका ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल्स आते हैं। फिर अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आ जाते हैं। एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड, एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो आ गया आपके पास एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एसीटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। तो यहाँ पे हमारे पास एथेनोइक एसिड आ गया है। तो ये भी आपने ऐसे याद कर लेना है कि जब भी हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये कुछ हमारे पास 7 जो डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज मेथनल एंड एथेनल, आपके पास मेथनल भी है और एथेनल भी है। तो अगेन ये हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट में ही हम इनको कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद कि ये है तो हम इसमें 2 कंपाउंड आपके पास पड़े हुए हैं, एक में मेथनल है एक में एथेनल है, तो आपने बताना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मेथनल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन अगर हम एथेनल के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एथेनल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन डालें तो हमारे पास सोडियम आयोडाइड आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव टेस्ट की निशानी है, CHI3 सोडियम आयोडाइड। ठीक है, The next one is ethanol and 2 propanone. जो एथेनल है it gives positive test with the Benedict's and Fering's solution, जबकि जो प्रोपेनोन है it does not react with the mild oxidizing agents like Benedict and Fering solution, यानी कि जो बेनेडिक्ट और फेरिंग है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं लेकिन बहुत ही माइल्ड।
एथेनल एंड प्रोपेनल है। एथेनल इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि जो प्रोपेनल है इट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल है हमारे पास। जो एसीटोन है इट रिएक्ट्स विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जबकि जो अल्कोहल है ये रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव 2 ब्यूटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन के दरमियान फर्क है। जो ब्यूटेनॉन है इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट while 3 पेंटेनॉन डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। 6th one is acetaldehyde and benzaldehyde. Acetaldehyde gives iodoform test while benzaldehyde does not give iodoform test. And the last one is 2 pentanone and 3 pentanone. जो 2 pentanone है it gives iodoform test क्योंकि एक मिथाइल कीटोन है हमारे पास, जबकि जो 3 pentanone it does not give iodoform test, ये iodoform test नहीं देगा। तो ये हमने आज एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस रहते थे ये सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ ही आपका जो आज का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन देखी कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट देखा सबसे पहले, फिर सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट देखा, फिर सिल्वर मिरर टेस्ट, फिर फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन के टेस्ट थे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट था। तो ये 6 टेस्ट थे जिनको हमने आइडेंटिफिकेशन में सीखा। देन वी डिस्कस द यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, और लास्ट में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थे, और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 14, 16 एंड 17 हम लोगों ने डिस्कस डिटेल में किया। उम्मीद है कि आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।